हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था एस्थेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड लेक्चर में भी हम देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट ही जो रहेगा कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, स्टेजेस इन स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था इसे, लेकिन आज जो कि टॉपिक ही अपना ये सारा इसी पे डिस्कशन होगा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा वापस कवर करेंगे अपन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपना लेक्चर। तो आज अपन पॉइंट्स कवर करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ये सेम है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के अंदर सब टॉपिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डाटा, एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, choice between primary data and secondary data, methods of collection of primary data। ये सब अपन डीप में डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं अपन कलेक्शन ऑफ डाटा। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, द प्रोसेस बाय विच द रिसर्चर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन नीड टू आंसर द रिसर्च ग्रुप। जो स्टैटिक्स की सबसे फाउंडेशन है वो कलेक्शन ऑफ डाटा है, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए या कोई फोरकास्ट करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा ही सबसे बड़ा फाउंडेशन। The collection of accurate data is most important part of the whole investigation। कलेक्शन के टाइम पे जो जितना एक्यूरेट डाटा रहेगा उतनी ही ज़्यादा अपनी प्रिडिक्शन सही होगी, उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अपनी रिसर्च के लिए। If data are inaccurate and inadequate, the whole analysis may be faulty and the decision taken misleading। अगर अपने डाटा कलेक्ट किया वो गलत है, इनएक्यूरेट है, इनएडिक्वेट यानी इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है, तो होल इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आएगा वो मिसलीडिंग आएगा, गलत रिजल्ट आ सकता है उससे। तो डाटा कलेक्ट करते टाइम पे एकदम एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना है और सफिशिएंट डाटा कलेक्ट करना है। चलिए आगे देखते हैं अपन। तो आगे आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो मैंने बताया था प्राइमरी डाटा वो होता है जो कोई भी ऑथोरिटी या कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले जाके कोई भी डाटा कलेक्ट करे फील्ड से, वो हो गया प्राइमरी डाटा। देखते प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फॉर a specific purpose directly from the field of inquiry, direct from field and hence are original nature। क्योंकि ये पहली बार कलेक्ट हुआ है तो ओरिजिनल होगा नेचर के लिए, नेचर से। सच डाटा आर पब्लिश्ड बाय द ऑथोरिटीज। जनरली ये डाटा गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश किया जाता है, क्योंकि ये डाटा काफ़ी, इस डाटे के अंदर काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मैन पावर होती है। तो ये इंडिविजुअल या कोई कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा टास्क है। who themselves are responsible for their collection। गवर्नमेंट ही होता है, जैसे कि सेंसस हो गया। सेंसस एक एक बंदे को डिटेल किया जाता है, फिर उनसे डायरेक्ट इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो ये है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा है कि अपन ने कहीं से भी डाटा को, पब्लिश किया हुआ डाटा है वो यूज़ कर लिया अपने रिसर्च के लिए, तो वो सेकेंडरी डाटा है, मैंने कलेक्ट नहीं किया जाती है, वो ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश हो रखा है, वेबसाइट पे, मैगजीन्स में, बुक्स में, जर्नल्स में, व्हाटएवर। Secondary data are such numerical information which have been previously been collected by some agency। जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, किसी एजेंसी ने उसे कलेक्ट कर रखा है, अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। एंड आर merely compiled from that source for use in different connection fact। data collected by someone when used by another or collected for one purpose when used for another। किसी पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था डाटा, आगे किसी ने पब्लिश किया और किसी और पर्पस के लिए यूज करने लगे हैं, विल यूज सेकेंडरी डाटा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। सबसे बेसिक एग्जांपल इसका, द सेंसस फिगर पब्लिश्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विल बी द प्राइमरी डाटा। जो सेंसस का डाटा है वो रजिस्ट्रार जनरल ही अप्रूव करता है और पब्लिश करता है, तो ये गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है इसका सेंसस का डाटा। तो ये प्राइमरी डाटा हो गया। अगर इस डाटा को कोई और यूज करे, कहीं और पब्लिश करे, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो गया, क्योंकि उसने उसे कलेक्ट नहीं किया। कलेक्ट तो रजिस्ट्रार जनरल ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, और कोई इसे यूज करे तो उसके लिए वो हो गया सेकेंडरी डाटा। तो आइए यहाँ से देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो देखते हैं
डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। कोई भी डाटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है फील्ड से तो वो है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में देखिए कि डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, अवेलेबल, ये डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड और अवेलेबल है कहीं ना कहीं भी पब्लिश है, वेबसाइट पे, मैगजीन्स में, जर्नल में, न्यूज़पेपर में, तो वो अगर यूज़ कर ले तो वो उसके लिए सेकेंडरी डाटा हो गया। दे आर ओरिजिनल इन नेचर, ये ओरिजिनल होता है। दे आर ऑलरेडी प्रोसेस डाटा, और वी कैन से ये रो डाटा है, ये प्रोसेस डाटा है। दे रिक्वायर अ पॉइंट ऑफ मोर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एन्यूमरेटर्स। तो ये तो बेसिक सी चीज़ है कि अगर फील्ड से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ज़्यादा हो गए, एन्यूमरेटर्स की आवश्यकता होगी। तो मैंने जैसे बताया था कि गवर्नमेंट ही कर सकती है, कि गवर्नमेंट के पास ही काफ़ी एम्प्लॉयज़ है, वो इस काम को अंजाम दे सकते हैं। वैसे प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव, काफ़ी खर्चा होता है। ए सिंगल पर्सन इज इनफ टू कलेक्ट। सिंगल पर्सन क्या करना है, इसको सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही तो करनी है, प्राइवेट डाटा तो ऑलरेडी कलेक्टेड है, इसे अपने यूज़ के हिसाब से कट कॉपी पेस्ट करनी। दे आर एक्यूरेट एंड रिलेबल, ये एकदम एक्यूरेट है। रिलेबल मतलब विश्वास के लायक है ये, क्योंकि फील्ड से कलेक्टेड डायरेक्टली। दे आर इनएक्यूरेट एंड लेस रिलेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी डाटा को अगर एक आदमी कलेक्ट कर रहा है तो वो हो सकता है कि गलती कर दे, गलती कर सकता है ना, कट कॉपी पेस्ट के अंदर भी गलती जाती है। तो ये है, जैसे मैंने बताया, दे आर एक्सपेंसिव, दे कंज्यूम मोर टाइम, मनी एंड लेबर। दे आर लेस एक्सपेंसिव, दे सेव टाइम, मनी एंड लेबर। ओके, तो ये था इसका बेसिक सा डिफरेंस। और इसे अपन ये भी बोल सकते हैं, सिक्स लिख सकते हैं यार, ये फर्स्ट हैंड है और ये सेकेंड हैंड, बोल सकते हैं अपन ऐसा, कहाँ बुक्स में दिया हुआ है ऐसा भी। तो अपन ये भी देख सकते हैं सोर्सेज के हिसाब से भी डाटा क्लासिफिकेशन क्या हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स वही है सेम। द ऑथोरिटी हु कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज नोन एज प्राइमरी सोर्स। जो प्राइमरी डाटा है वो प्राइमरी सोर्स, जो अथॉरिटी कलेक्ट करती है उसके लिए प्राइमरी सोर्स है। वाइल सम एजेंसी पब्लिशिंग द डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय अनदर इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। तो वही है, सेम है, बेसिक सी चीज़ है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है। अब देखते हैं प्राइमरी डाटा की एडवांटेजेस। तो प्राइमरी डाटा यूजुअली शो डाटा इन ग्रेटर डिटेल, डिटेल में रहेगा ही, पूरा डाटा डिटेल के अंदर रहेगा। प्राइमरी डाटा ऑफ्टन इंक्लूड ए नोट ऑन द मेथड ऑफ कलेक्शन, एनी अप्रोक्सीमेट्स यूज्ड आर आल्सो अवेलेबल। जो प्राइमरी डाटा रहेगा उस पर एक नोट भी रहेगा कि किस बेसिस पे उसे कलेक्ट किया गया है, क्या क्या तरीकों से उसे कलेक्ट किया गया, कौन कौन से मेथड यूज़ किए गए डाटा कलेक्शन के लिए, वो उस पर अवेलेबल रहेगा, और क्या क्या अप्रोक्सीमेटीज यूज़ की जाएगी। तो उससे अपन देख सकते हैं कि डाटा कितना रिलेबल है, कितना एक्यूरेट है, इस नोट से हमें पता पड़ेगा। सेकेंडरी डाटा यूजुअली कंटेन्स एरर ड्यू टू ट्रांसक्रिप्शंस, मैंने बताया था कट कॉपी पेस्ट में भी गलती हो जाती है, बैड वेल फिगर्स और कॉपीज फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। तो सेकेंडरी डाटा के अंदर एरर संभावना पड़ जाती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आर यूज्ड व्हेन आइदर ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ टाइम एंड मनी। जब पता है कि प्राइमरी डाटा के एडवांटेजेस है, फिर भी सेकेंडरी डाटा के क्यों यूज़ होता है, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ टाइम, टाइम की कमी और पैसों की कमी की वजह से सेकेंडरी डाटा का लोग यूज़ करते हैं। प्राइमरी डाटा का काफ़ी कम यूज़ होता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा का बेसिकली गवर्नमेंट ही यूज़ कर पाती है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंडरी डाटा के एडवांटेजेस। इट इज़ हाईली कन्वीनियंट टू यूज़ इंफॉर्मेशन विच समवन एल्स हैज़ कंपाइल्ड। सबसे इजी तरीका है, किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करा है, आपने यूज़ कर लो उसे, अपन यूज़ कर सकते हो उसे, सबसे इजी तरीका। इफ सेकेंडरी डाटा आर अवेलेबल दे आर मच क्विकर टू यूज दैन प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा से जल्दी सेकेंडरी डाटा यूज़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कलेक्टेड है। वो काफ़ी, अगर कोई रिसर्च करनी है तो अपन जाके पहले प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसे अरेंज करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर कब जाके उसका रिजल्ट मिलेगा अपने सामने। जब ऑलरेडी सेकेंडरी डाटा है तो वो क्विकर है, काफ़ी तेज मेथड रहेगा वो। सेकेंडरी डाटा may be available on some subject where it is impossible to collect primary data। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, वहाँ पे सेकेंडरी डाटा अवेलेबल रहता है।
For example, census data cannot be collected by individual or research organization, but can only be obtained from government publications. ये एग्जाम्पल इसका। सेंसस करना हर किसी की बस की बात नहीं है, ना कि इंडिविजुअल की तो बस की बात ही नहीं है, क्योंकि पूरे भारत की सेंसस करना या किसी भी जगह की सेंसस करना अकेले इंडिविजुअल से नहीं हो पाता। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही करवा सकती है, जिसके पास बड़ी मैन पावर हो, बड़ा रिसोर्सेज हो, वो ही कर सकती है। तो अपन आगे देखते हैं, चॉइस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। क्या क्या चॉइस, किस हिसाब से अपन प्रीफर करें कि मुझे सेकेंडरी डाटा का यूज़ करना है या प्राइमरी डाटा का यूज़ करना है। तो पहला है स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, कि जो अपने को रिसर्च करनी है, जो अपनी इंक्वायरी है, उसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना एक्यूरेट डाटा चाहिए, कितना रिलेवेंट डाटा चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा का यूज़ करें। अगर अपने को एक्यूरेट चाहिए एकदम, तो अपन बेसिकली बात है कि प्राइमरी डाटा का यूज़ करेंगे। प्राइमरी डाटा, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टाइम, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ प्राइमरी डाटा का कलेक्शन? नहीं कर सकता। तो मैं जो ऑलरेडी सेकेंडरी डाटा रहेगा उसे यूज़ करूँगा। अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, टाइम है, मैन पावर है, तो फिर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, ये मैंने फर्स्ट में बताया था स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए उस हिसाब से अपने को डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा। द इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द अथॉरिटी हु कलेक्टेड दीज डाटा। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस का डाटा है, कोई बोल सकता है कि वो डाटा गलत है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो एकदम काफ़ी इंटीग्रेटेड है और एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली उनका डाटा एकदम मोस्ट प्रोबेबली 99% सही रहता है। अगर कोई अथॉरिटी ऐसी है उसकी इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका डाटा यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी कोई अथॉरिटी से डाटा का रिसोर्सेज का कलेक्ट करवाया है, कलेक्शन करवाया है, अगर अपने को उसकी इंटीग्रिटी पे डाउट रहेगा, तो उसने जो कलेक्शन किया डाटा, हो सकता है वो भी गलत हो। अगर इन एक्सपीरियंस अथॉरिटी है, तो उसका डाटा गलत होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं कि गलत होगा। आइए देखते हैं अपन आगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ये भी अपन पूरे डिस्कस करेंगे चारों। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन इज सेंड बाय मेंस, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जैसा कि पता लग रहा है कि डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी भी कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो पर्सनली जाके किसी से मिले और वहाँ से अपन डाटा कलेक्ट करें, तो वो हो गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे दिल्ली के हॉस्टल में स्टूडेंट्स की लाइफ देखनी है, तो मैं क्या करूँगा, उनसे जाके मिलूंगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनसे मुझे पता लगेगा कि उनकी लाइफ क्या चल रही है, क्या क्या दिक्कत वो फेस कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो सब पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है ये, एक्सपेंसिव। जो कि ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो इसका जो डाटा रहेगा ना, वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट डाटा रहेगा इसका। तो फिरते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि इनडायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली नहीं। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी एजेंसी को या किसी को भी, तो वायदा मैं घर पे ही नहीं हूँ, तो किससे लेगा? या तो मेरी किसी फैमिली के और मेंबर से लेगा, या मेरे रिलेटिव से, या मेरे फ्रेंड से। वो हो गई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर होता क्या है कि मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से आई है? थर्ड पार्टी से। और वी कैन से विटनेस, विटनेस ही बोल सकते हैं ना अपन, कि अपन तो है ही नहीं वहाँ पे, कोई और ही है। यानी गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विटनेस। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही लेस एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एफर्ट्स की। इसके अंदर लेकिन बायस होने की पॉसिबिलिटी है, अपनी इंफॉर्मेशन गलत जाने की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, मेरे दोस्त मेरे मेरे बारे में कुछ गलत सोचता है, कोई इन्फॉर्मेशन लेने आए मेरे बारे में, तो उसने उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी,
इसके अंदर बायस होने की पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो इंक्वायरिंग एजेंसी है वो यही मेथड यूज करती है, इनडायरेक्ट, मतलब उससे डायरेक्ट ना पूछ के किसी और से उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछना, तो ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशंस। अपना कलेक्शन ऑफ डाटा का थर्ड मेथड है क्वेश्चनियर सेंड बाय मेल्स। क्वेश्चनर्स क्या होता है, किसी भी फील्ड के बारे में इंक्वायरी कर रहा हूँ तो क्वेश्चनर होता है एक शीट होती है, हार्ड कॉपी के अंदर भी होती है, सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी हो सकती है। अगर पोस्ट से भेज रहा हूँ तो बेसिकली पेपर ही होगा हार्ड, और मेल के थ्रू भेज रहा हूँ तो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। क्वेश्चन मतलब उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी फील्ड की इंक्वायरी के बारे में। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स, एक तो इकोनॉमिकल है, एक मैं यहाँ पे बैठे बैठे सबको क्वेश्चनर भेज दूँ, वो अपने यानी कि जिससे मुझे रेस्पॉन्स चाहिए मैं उसे क्वेश्चनर भेज दूँ मेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू। ये पोस्ट के टाइम, पोस्ट का मतलब आज से पहले जब मेल नहीं था तो पोस्ट से ही यूज़ किया जाता था। मैं यहाँ पे बैठे बैठे सबको ये क्वेश्चनर्स भेज दूँ और उन्हें बोल दो कि प्लीज़ इन्हें का आंसर दे और वापस मुझे भेज दे। लेकिन ये काफ़ी टफ काम है, थोड़ा सा टफ इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन ये एक तो ये काफ़ी लोग अनएजुकेटेड है, वो इसका आंसर नहीं दे पाते, और ये लेस रिलेबल है क्योंकि आप पर्सनल नहीं मिले उनसे जाके, एक ये हो गया रीज़न। और ये कि लेस एक्सपेंसिव है इन टाइम्स ऑफ मनी, जिसे ये था टाइम मनी और पैसा कोई बर्बादी नहीं, बैठे बैठे मैंने सारा काम कर दिया यहाँ पे। कभी कभी तो क्या होता है कि क्वेश्चन भेज दिया तो वापस जवाब भी नहीं आता, उसका किसी को पता ही नहीं रहता क्योंकि वो अनएजुकेटेड लोग हैं। तो ये थोड़ा सा काम इसमें टफ पड़ जाता है। शेड्यूल सेंड थ्रू, अब अपना चौथा है शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। देखते इस ये बारे में शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का मतलब अपन समझने के लिए अपन बोल सकते हैं क्वेश्चनियर्स। अपन ने यहाँ पे पोस्ट से या मेल से भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर है जो काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी ट्रेंड है अपने काम में, वो डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है रेस्पोंडेंट के पास क्वेश्चनियर लेके और अपने हाथों से उसे भरता है। अपने जो जो एक शेड्यूल रहती है या क्वेश्चनियर रहता है, एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके अंदर सारा रहता है कि क्या क्या अपने को रेस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं, और जो उसके सारे आंसर है इन्वेस्टिगेटर अपने हाथों से शेड्यूल्स के अंदर लिखता है। ये है अपना ने देखा होगा सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस होती है। पॉपुलेशन सेंसस के लिए कुछ एक्सपर्ट लोग आते हैं, एक हाथ में बड़ा सा पर्चा लेके ओपन से पूछते हैं घर में कौन कौन है, क्या क्या एज है बच्चों की, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, पूछते हैं ना। वही है सर, फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, स्कूल में कौन कौन जाता है, घर में क्या क्या है। तो वो है शेड्यूल सेंड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स। सो बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट 4 मेथड थे वो यही थे। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद जाके ऑब्जर्व करना। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी से विटनेस से पूछना। क्वेश्चन सेंड बाय मेल और पोस्ट और मेल के थ्रू क्वेश्चंस की शीट भेजना, या क्वेश्चन की वही शीट शेड्यूल्स की फॉर्म में इन्वेस्टिगेटर के थ्रू भेजना। सो नहीं, अब ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आया होगा, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपका साथ वाला है तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।